कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास को इस्लामिस्ट भीड़ ने पहले मार मार के अधमरा करा, फिर उसको अधमरा करके एक पेड़ पे लटका दिया और उस पर आग लगा दी। और जब ये सारी घटना हो रही थी तो वहाँ पे जो रेडिकल इस्लामिस्ट लोगों की भीड़ खड़ी थी वो अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन करके इस पूरी घटना का वीडियो बना रहे थे, जैसे उनके लिए कोई मदारी चल रही हो, कोई इंटरटेनमेंट चल रहा हो, और ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कोई डेमोग्राफी की प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में होता होगा? नहीं 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 नहीं, ये कोई और ही समस्या है। ये कोई डेमोग्राफी की प्रॉब्लम नहीं है, ये है रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम, जिसकी बुनियाद पे पूरी दुनिया के लिए समस्या पैदा हो गई है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, वहाँ पे आपको पता चलता है कि इस मॉब लिंचिंग के कितने लोग हिमायती हैं। जिस बंदे ने पहली बार दीपू चंद्र दास की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे डाला था, आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आपको पता चलता है कि सैकड़ों लोग इस मॉब लिंचिंग की घटना को सही बता रहे हैं। वो वहाँ पे तालियां बजा रहे हैं। वो कहते हैं कि जो ये सारी घटना हुई है वो बिल्कुल जायज़ है, जो भी इस्लाम का अपमान करेगा उसको ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे लोग बांग्लादेश से ही नहीं है, इसमें सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तानी हैं, वो हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बात आइडियोलॉजी की आती है तो उसमें कोई भी सरहद, कोई भी बाउंड्री इनके लिए नहीं रह जाती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये समस्या डेमोग्राफी की नहीं है, ये समस्या है आइडियोलॉजी की। खैर अब आते हैं उस घटना पे। देखो, दीपू चंद्र दास एक हिंदू था, वो एक फैक्ट्री में काम करता था, एक किराए के मकान में रहता था। उसको अफवाहों के आधार पर सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने इस्लाम का अपमान किया था। अब हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि अगर उसने ऐसा किया भी था, इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि उसने इस्लाम का अपमान किया था, उसने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ अपशब्द बोले थे, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी इसका एविडेंस नहीं है। लेकिन हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि ऐसा हुआ था, तो क्या एक इंसानियत के तौर पे किसी व्यक्ति को इस प्रकार से मार देना सही है? अब ये चाहे घटना हिंदुस्तान में होती या फिर बांग्लादेश में या फिर दुनिया की किसी भी कोने में, ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। जो बंदा ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखता हो, जिसके लिए ह्यूमैनिटी सबसे फर्स्ट आती हो, धर्म से ऊपर आती हो, देश से ऊपर आती हो, वो बंदा कहेगा कि यार ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी ताजुब की बात ये है कि जो भारत में बैठे सेक्युलर, लिबरल और अमन पसंद लोग हैं, उनके मुंह में आज दही जम गया है, जिनकी हर बात पे एक विश्लेषण आ जाता है, आधे आधे घंटे की एक वीडियो बन जाती है। आज वो चुप्पी साधे बैठे हैं। अब ये वही लोग हैं जो अखलाक की मॉब लिंचिंग पे कैंडल मार्च लेके संसद का घेराव कर रहे थे, छातियां पीट रहे थे। भारत में एक नैरेटिव चलाया गया कि इंटॉलरेंस बढ़ गई है, हिंदू अब सहनशील नहीं रहा, ये सारी चीजें चली। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ अखलाक की जो मॉब लिंचिंग है उसको मॉब लिंचिंग मानते हैं। दीपू चंद्र दास के साथ जो घटना हुई उनके लिए ये एक सामान्य घटना है। ये ध्रुव राठी, रवीश कुमार, आरफा खानम, आकाश बनर्जी जैसे जितने भी ये दोगले इन्फ्लुएंसर हैं, आज ये सारे चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अब ये इतने नीच और दोगले लोग हैं कि इनका इस घटना पे कोई वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि ये खबर उनके एजेंडे को सूट ही नहीं करती और न ही उनके पॉलिटिकल आकाओं को ये खबर खुश करती है। और फिर लिफाफा भी तो नहीं मिला ना। अगर लिफाफा मिल गया होता तो इस पे आधे घंटे की वीडियो तो आई चुकी होती, विश्लेषण हो चुके होते, क्रिटिसाइज हो चुका होता, ट्वीट आ चुके होते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ऐसी घटनाएं जो हैं वो इन दोगले इन्फ्लुएंसरों की सारा दोगलापना एक्सपोज कर देती। इससे ये प्रूव होता है कि ये सिर्फ एक आंख से देखते हैं, ये सिर्फ वही देखते हैं जो ये देखना चाहते हैं और फिर ये पब्लिक को भी वही दिखाते हैं। लेकिन यार इस घटना से ना एक चीज बड़ी क्लियर होती है कि यार हिंदू जो है वो बाय डिफॉल्ट कितना सेक्युलर है, मतलब हद से ज़्यादा सेक्युलर है हिंदू। अब यहाँ पे आप देखिए, कॉमेडियन, पॉलिटिशियन, एक्टर्स, जितने भी ये सेक्युलर लोग हैं वो खुलेआम किस तरह से हिंदू देवी देवताओं के प्रति, हिंदू आराध्यों के प्रति बोल जाते हैं, उन पे फिल्में बन जाती हैं। अब पीके इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पीके में जिस तरह से हिंदू गॉड्स को पोर्ट्रे किया गया था, महादेव का अपमान किया गया था, वो आप सबने देखा होगा। लेकिन उसके बाद भी पीके को हिंदुओं ने ही सुपर डुपर हिट बनवाया। और उसके बाद आमिर खान हो गया, उसकी जितनी भी स्टार कास्ट थी, उसके जितने भी मेकर्स थे, वो खुलेआम देश में घूमे, वो उनको वैसे ही मंच प्रदान हुए, वैसे ही उनको सपोर्ट मिला, कुछ भी नहीं बदला। कहीं पे ना मॉब लिंचिंग हुई, कहीं पे ना किसी पे हमला हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज हम लोग अगर हिंदुस्तान में फ्रीली रह पा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मेजोरिटी में, क्योंकि हमारे हाथ में पावर है, क्योंकि हम संख्या में ज़्यादा हैं। जिस दिन ये डेमोग्राफी बदली, पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ, उस दिन वो सारी चीज़ें हिंदुस्तान में कॉमनली होंगी जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हुआ था या पाकिस्तान में हो रहा है, जो फिर दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुओं के साथ हो रहा है, वो हिंदुस्तान में भी कॉमनली होने लगेगा और हो भी रहा है।